हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे इंग्लिश के कंफ्यूजिंग वर्ड का अध्ययन करने वाले हैं जिसका दोस्तों मीनिंग और वर्ड तो चेंज होता है, लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन या फिर उच्चारण दोस्तों एक जैसा होता है। दोस्तों, इस प्रकार के शब्दों को आमतौर पे इंग्लिश में हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनका वर्ड और मीनिंग तो चेंज होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अर्थात जो उच्चारण होता है दोस्तों वो बदला हुआ होता है, अर्थात वो डिफरेंट होता है। तो दोस्तों, इसको तो हम सीखेंगे मीनिंग को, साथ ही साथ दोस्तों इसको हम सेंटेंस के माध्यम से और अच्छी तरह से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, बगैर समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला वर्ड है आप लोगों के लिए एक्सेस, ACCES, एक्सेस। एक्सेस मतलब दोस्तों पहुंच होता है। ठीक है, एक्सेस का मतलब क्या होता है? पहुंच। वहीं पर दोस्तों देख रहे हैं EXCESS, इसको भी दोस्तों हम एक्सेस ही पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों इसका मतलब होता है अधिकता। ठीक है, तो देख रहे हैं इसका जो कह सकते हैं उच्चारण जो है दोस्तों या फिर एक जैसा है, लेकिन इसका जो वर्ड और दोस्तों और मीनिंग क्या दोनों बदला हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको अब हम सेंटेंस के माध्यम से इसके अर्थ को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ACCES एक्सेस दिया है, जिसका मतलब दोस्तों पहुंच होता है। जैसे दोस्तों दिया है इसमें ही हैज़ एन एक्सेस टू द DM, मतलब इसका दोस्तों ये होगा कि ही हैज़ मतलब उसकी पहुंच DM तक है ना। ये दोस्तों ये हो गया एक्सेस का। लेकिन दोस्तों EXCESS इसका देखते हैं दोस्तों मीनिंग, जो कि है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो दोस्तों एक्सेस मतलब यहाँ पे अधिकता हो जाएगा, यानी प्रत्येक चीज़ की अधिकता बहुत बुरी होती है, अर्थात हर एक चीज़ की जो अधिकता या ज़्यादती होती है दोस्तों बहुत बुरा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है AFFECT, अफेक्ट। अफेक्ट मतलब दोस्तों प्रभाव डालना, जो कि एक वर्ब है। वहीं पर दोस्तों EFEECT इफेक्ट है। इफेक्ट मतलब दोस्तों प्रभाव होता है, जो कि एक नाउन है ना। अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना, लेकिन इफेक्ट मीन्स दोस्तों प्रभाव, है ना। तो आइए इसको अर्थ को क्लियर करते हैं दोस्तों। जैसे दिया है द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, यानी जो भारी वर्षा होती है वह फसल को नुकसान कर देगी या नुकसान कर देती है। ठीक है, और दोस्तों जो इफेक्ट दिया है इसका मतलब देख रहे हैं कि हर शूटिंग हैड नो इफेक्ट ऑन हिम है। तो शूटिंग से मतलब दोस्तों यहाँ पे निशाना लगाना, गोली मारने से मतलब हैड नो इफेक्ट ऑन मतलब हर मतलब उसका, यानी उसका निशाना उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला, है ना। देख रहे इसका ये मीनिंग होगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ, जो कि है एडवाइस, ADVIC। इसको एडवाइस दोस्तों पढ़ते हैं। एडवाइस में सलाह होता है, ये दोस्तों आपका नाउन है। लेकिन दोस्तों ADVISE है, इसको भी एडवाइस पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब सलाह देना होता है, जो कि एक वर्ब है ना। तो आइए इसको देख लेते हैं। दिया है वी शुड ओबे योर एडवाइस, मतलब दोस्तों इसका ये हो जाएगा कि वी शुड ओबे योर मतलब हमें अपने एडवाइस पे या फिर अपने सलाह पे क्या करना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए, है ना। वी शुड ओबे योर एडवाइस मतलब हमें तुम्हारी एडवाइस पर, एडवाइस का सलाह का पालन करना चाहिए। ठीक है, और ये जो दोस्तों ADVISC दिया, इसका मतलब दोस्तों जो कि होता है सलाह देना। तो देखो इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, एडवाइस मतलब सलाह देना, तो ही एडवाइज्ड मी मतलब उसने मुझे कठोर परिश्रम या फिर अत्यधिक परिश्रम करने की सलाह दी। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें अंतर यही है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसका जो मीनिंग और वर्ड है वो चेंज है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है AIR, एयर। तो दोस्तों एयर मतलब हवा होता है। वहीं पर दोस्तों HEIR, इसमें दोस्तों H आपका साइलेंट होता है, इसको भी हम एयर ही पढ़ेंगे, और ये दोस्तों इसका माने होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, तो आइए दोस्तों AIR को क्लियर करते हैं। तो जैसे देख रहे दिया है फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है दोस्तों, जो ताज़ी हवा होती है वह स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। लेकिन दूसरा दोस्तों HEIR है, जो कि यहाँ पे है हु इज़ द एयर टू दिस किंग। तो एयर मतलब दोस्तों यहाँ पे उत्तराधिकारी हो जाएगा, दिस किंग मतलब इस राजा का। तो हु इज़ द एयर टू दिस किंग मतलब इस राजा का उत्तराधिकारी कौन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आप लोगों के लिए BEAR, बियर। बियर मतलब दोस्तों भालू होता है। वहीं पर दोस्तों BEER दिया तो बियर है, इसके माने दोस्तों शराब होता है। देखने इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों को बियर ही पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका वर्ड और जो मीनिंग है वो बदला हुआ है। ठीक है, आइए पहले का देख लेते हैं BEAR का। तो आई सा ए बियर इन फॉरेस्ट मतलब मैंने जंगल में एक
भालू देखा। ठीक है, वहीं पर दोस्तों BEER का जो कि यहाँ पे अर्थ अगर हम लोग क्लियर करें सेंटेंस के माध्यम से तो नेवर टेक्स बियर, यानी कभी शराब मत लो, अर्थात कभी शराब मत पियो। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है BEE बी। तो बी मतलब दोस्तों मधुमक्खी होता है, और नेक्स्ट है दोस्तों BE, इसके मतलब होता है मतलब होना, है ना। देख रहे हो उच्चारण सेम है, लेकिन दोस्तों इसका मीनिंग दोनों का बदला हुआ है, साथ ही साथ वर्ड भी अलग है। ठीक है, तो आइए इसके अर्थ को क्लियर करते हैं। BEE का दिस इज ए बी हाइव, है ना। तो बी हाइव मतलब दोस्तों छत्ता होता है, तो दिस इज ए बी हाइव मतलब यह एक मधुमक्खी का छत्ता है। वहीं पर दोस्तों आई वॉन्ट टू बी ए लीडर है, तो लीडर मतलब दोस्तों नेता होता है, तो आई वॉन्ट टू बी ए लीडर मतलब मैं एक लीडर होना चाहता हूँ, अर्थात एक लीडर बनना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है BERTH बर्थ। तो दोस्तों बर्थ मतलब रेलगाड़ी में सोने का स्थान, जो सीट होती है दोस्तों, जो सोने या बैठने की जो स्थान होता है उसे बर्थ कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों BIRTH है जो कि इसके माने जन्म होता है, बर्थ में जन्म होता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर कर लेते हैं। ही रिजर्व ए फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल। ठीक है, तो रिजर्व मतलब दोस्तों आरक्षित करना, है ना। ही रिजर्व ए फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल, ही मतलब उसने पंजाब मेल में प्रथम श्रेणी का सीट या बर्थ रिजर्व कर लिया, अर्थात आरक्षित कर लिया, है ना। वहीं पर दोस्तों व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, दोस्तों देख रहे हैं BIRTH बर्थ में जन्म, तो व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका जन्म दिवस क्या है, अर्थात आपका जन्मदिन क्या है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं जो कि है BALE बेल। तो दोस्तों बेल मतलब गांठ होता है। वहीं पर दोस्तों BAIL, इसको भी बेल पढ़ेंगे, बेल मतलब जमानत है। तो देख रहे हैं इसका भी काफ़ी अंतर है इन दोनों में। तो आइए दोस्तों पहले का क्लियर करते हैं। ही रिसीव्ड 2 बेल्स ऑन कॉटन, है। तो रिसीव मतलब दोस्तों प्राप्त किया, 2 बेल्स ऑन कॉटन मतलब उसने कॉटन पे 2 बेल अर्थात 2 गांठ को पाया, अर्थात उसे मिला। ठीक है, नेक्स्ट है BAIL बेल, तो मतलब जमानत होता है। तो ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, तो दोस्तों रिलीज मतलब छोड़ना होता है ना, छूट जाना। तो ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल मतलब वह बेल पर छूट गया है, उसे जमानत मिल गई, है ना, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है BEAT बीट, बीट मतलब दोस्तों पीटना होता है। वहीं पर दोस्तों BEET है, बीट मतलब होता है चुकंदर का पौधा, अर्थात चुकंदर। ठीक है, तो जैसे देखते हैं दोस्तों पहला व्हाट डू यू बीट मी, है ना। व्हाट नहीं दोस्तों वाई है, तो वाई डू यू बीट मी मतलब तुम मुझे क्यों मारते हो, है ना, इसका यही मतलब हो जाएगा। और इसका दोस्तों दूसरा है जो हो जाएगा आपका ही हैज़ 1 बीट प्लांट इन हिज गार्डन। तो दोस्तों प्लांट मीन्स पौधा होता है, गार्डन मीन्स बगीचा। तो ही हैज़ 1 बीट प्लांट इन हिज गार्डन, यानी वह अपने बगीचे में एक चुकंदर का पौधा लगाया है, अर्थात है ना। ठीक, आइए अगले जो कि वर्ड की तरफ बढ़ते हैं आपके लिए है CANVAS कैनवास। तो दोस्तों कैनवास मतलब होता है एक प्रकार का मोटा कपड़ा, जैसे कैनवास बॉल आप लोग जानते होंगे, तो इसका मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार का मोटा कपड़ा। वहीं पर दूसरा दोस्तों है CANVASS, देख रहे हैं इसको भी हम कैनवास ही पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों इसका मतलब कैनवास या इसका मतलब होता है वोट मांगने से, कन्वेशिंग करते हैं ना, जब चुनाव वगैरह आता है, इलेक्शन आता है तो कन्वेशिंग करते हैं, तो वोट मांगना। ठीक है, वही यहाँ पर कन्वेश है। तो पहले का अर्थ देखते हैं। तो दीज शूज आर मेड ऑफ कैनवास, यानी दीज शूज मतलब ये जूते कैनवास अर्थात मोटे कपड़े के बने हुए हैं। वहीं पर दूसरा दोस्तों ही इज़ कन्वेशिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट। तो कन्वेशिंग मतलब दोस्तों वोट मांगना, तो वह कांग्रेस कैंडिडेट अर्थात कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहा है ना। देख रहे हैं अर्थ पूरा क्लियर हो जा रहा है, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है CHECK चेक। तो दोस्तों चेक मतलब होता है ठीक से देखना या जांच करना, है ना। वहीं पर दोस्तों CHEQE, इसको भी हम चेक पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों जो बैंक का चेक होता है वो वाला चेक, है ना। तो आइए इसके अर्थ को क्लियर कर लेते हैं। द क्लर्क विल चेक माई अकाउंट्स, तो क्लर्क मेरे अकाउंट को अर्थात मेरे खाते को क्या करेगा, चेक करेगा। देख रहे हैं इसका यहाँ चेक हुआ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दूसरा, प्लीज़ गिव मी ए चेक ऑफ 600 रुपीज़। प्लीज़ गिव मी ए चेक ऑफ मतलब मुझे कृपया मुझे 600 रुपये का चेक दीजिए, है ना। इसका देख रहे हैं अर्थ क्लियर हो रहा है। तो आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आप लोगों के लिए FLEA फ्ली। फ्ली मतलब दोस्तों होता है पिस्सू, जो कि एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, जो कह सकते हैं कान वगैरह में चला जाता है ना। तो दूसरा दोस्तों FLEEE है, FLEE फ्ली, इसको भी दोस्तों फ्लिप रहेंगे, लेकिन इसका मतलब दोस्तों होता है भागना, है ना।
तो आइए पहले का अर्थ क्लियर कर लेते हैं। ए फ्ली गिव्स ग्रेट ट्रबल टू द बॉडी, यानी ए फ्ली यानी एक जो पिस्सू होता है, एक फ्ली होता है, वह शरीर को बहुत अधिक परेशान करता है या बहुत अधिक दिक्कत देता है ना। दूसरे कर देते हैं क्लियर। ब्रेव पर्सन नेवर फ्लीज, ब्रेव पर्सन मतलब जो बहादुर लोग होते हैं, बहादुर व्यक्ति, नेवर फ्लीज यानी जो बहादुर लोग होते हैं कभी भागते नहीं हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आप लोगों के लिए GOAL, गोल है ना। तो गोल मीन्स लक्ष्य होता है। वहीं पर दोस्तों GAOL, इसको भी हम गोल ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मतलब दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा जेल है ना, प्रिजन जिसे कहते हैं। तो आइए पहले का अर्थ क्लियर कर लेते हैं। तो लेट अस वर्क हार्ड टू रीच आवर गोल। तो लेट अस मतलब अभी इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि लेट अस वर्क हार्ड टू रीच आवर, मतलब हमें अपने लक्ष्य पे पहुँचने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए या फिर करें है ना। आओ मतलब अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करें। ठीक है, तो लेटेस्ट वैसे दोस्तों अनुमति लेने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आइए दूसरे का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। आई मेट हिम इन द गोल बैटल फील्ड है। तो आई मेट हिम इन द गोल मतलब मैंने उसे गोल अर्थात जेल में मिला। जी की दोस्तों देखिए GAOL है ना। ठीक, तो आइए आज के वीडियो सीरीज़ का आखिरी वर्ड देख लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए HOLE, होल। तो दोस्तों होल मीन्स छेद होता है, छिद्र होता है। वहीं पर दोस्तों WHOLE, इसको भी होल पढ़ेंगे, लेकिन इसका दोस्तों मतलब होता है पूरा या संपूर्ण। तो आइए अर्थ को क्लियर कर लेते हैं। देयर इज ए रैट इनसाइड द होल। तो देयर इज ए रैट इनसाइड द होल यानी छेद के अंदर या बिल के अंदर या होल के अंदर क्या है, एक चूहा है ना। वहीं पर दोस्तों दूसरा जो कि आपका होल है WHOLE, इसका भी देख लेते हैं। आई हर्ड हिज होल स्टोरी। तो हर्ड में सुनना होता है, होल स्टोरी मतलब मैंने उसकी पूरी कहानी सुनी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि कुछ होमोफोन्स ऐसे होते हैं या फिर इनका खासियत ही होता है दोस्तों प्रोनाउंसिएशन तो एक होता है, लेकिन इसका वर्ड मीनिंग चेंज होता है। दोस्तों इसको हम लोगों ने मीनिंग के साथ साथ कह सकते हैं कि इसके सेंटेंस को के माध्यम से अच्छी तरह से सीखने का प्रयास किया। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।